हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे भारत के भूगोल का जो जलवायु प्रदेश है वो। तो उसमें जो जलवायु प्रदेश है वो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है, या कोपेन ने जो जलवायु वर्गीकरण दिया था जलवायु प्रदेशों को विभक्त करने के लिए, वो आज हम पढ़ेंगे। तो कोपेन ने जो जलवायु वर्गीकरण है उसमें सबसे पहले उन्होंने कहा लघुकालीन शुष्क ऋतु सहित मानसूनी जलवायु, यानी कि इस क्षेत्र में बारिश होती है वो होती है 250 सेंटीमीटर से भी अधिक। और यहाँ पर जो सदाबहार वन मिलते हैं इसको इन्होंने AMW नाम दिया है, यानी कि लघुकालीन शुष्क ऋतु, यानी कि हर टाइम बारिश होती है। तो इसके जो प्रमुख क्षेत्र है वो है पश्चिमी घाट पर्वत की पश्चिमी ढाल, यानी कि जो पश्चिमी घाट हमने देखा था जिसको सह्याद्री भी बोलते हैं, उसका पश्चिमी ढाल। उत्तरी पूर्वी भारत के जो भी हैं जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, ये और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इन जैसे देखो एक प्रदेश क्या होता है, जलवायु प्रदेश क्या होता है, जहाँ पर दीर्घकालीन जो मौसमी दशाएं हैं वो एक जैसी मिलती हो, यानी कि यहाँ इस क्षेत्र में 250 सेंटीमीटर बारिश होती है, तापमान हमेशा 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहता है। तो ये कुछ इन जो प्रदेश है इनमें कॉमन मिलते हैं, यानी सामान्य होते हैं। दूसरा है वो उन्होंने वर्गीकरण किया वो है उष्ण कटिबंधीय स्वाना जलवायु प्रदेश, जिसको AW, यानी कि उष्ण कटिबंधीय, इन्होंने जो वर्गीकरण दिया था वो आप उसमें पढ़ोगे भौतिक भूगोल में। A का अर्थ होता है कि उष्ण कटिबंधीय, W का अर्थ होता है विंटर शुष्क रहती है, यहाँ पर जो बारिश होती है वो ग्रीष्म ऋतु में होती है और शीतकाल यहाँ पर शुष्क रहता है। यहाँ पर जो वार्षिक वर्षा होती है वो 75 से 150 सेंटीमीटर के बीच होती है और यहाँ पर स्वाना प्रकार की वनस्पति मिलती है। भारत में कर्क रेखा के दक्षिण में प्रायद्वीपीय क्षेत्र का अधिकांश भाग, यानी कि ये क्षेत्र होता है वो है जो भारत के बीचों बीच कर्क रेखा गुजरती है 8 राज्यों से, उसके दक्षिण में जो प्रायद्वीपीय भारत है उसका अधिकांश या उसका आंतरिक भाग भी हम कह सकते हैं। अगला आता है AS प्रकार की जलवायु। AS प्रकार का जो जलवायु प्रदेश है या हम कहे जलवायु है वो उसकी विशेषता ये होती है, जैसे कि हमने देखा था AW, उसमें विंटर शुष्क होता था, इसमें S यानी समर, यानी कि इसमें ग्रीष्म ऋतु शुष्क रहती है और बारिश कब होती है, शीतकाल में या जाड़े की ऋतु में यहाँ बारिश होती है। और देखो जो शीतकालीन जो लौटता मानसून है वहाँ पर अधिकांश बारिश होती है और ग्रीष्म ऋतु शुष्क रहता है। ये देखो मैंने जब जलवायु पढ़ाई है भारत के भूगोल की, उस वीडियो में आप अच्छी तरह से देख सकते हो कि लौटते हुए मानसून से पूर्वी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का दक्षिणी पूर्वी भाग है, वहाँ पर शीतकाल में बारिश होती है। अगला है वो है अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु, जिसको BSHW जलवायु भी बोलते हैं। यहाँ पर जो वर्षा होती है वो ग्रीष्म काल में 30 से 60 सेंटीमीटर के बीच होती है और शीत ऋतु में वर्षा का अभाव होता है और इस क्षेत्र में स्टेपी प्रकार की जलवायु मिलती है। क्षेत्र कौन कौन से हैं? मध्यवर्ती राजस्थान, जैसे कि हम ले सकते हैं पाली है, नागौर और जो जालोर का कुछ क्षेत्र है, फिर बीकानेर का जो पूर्वी क्षेत्र है, तो ये मध्यवर्ती राजस्थान। पश्चिमी पंजाब, हरियाणा एवं पश्चिमी घाट का वृष्टि छाया प्रदेश। अब देखो जो पश्चिमी घाट का पश्चिमी तट था या पश्चिमी ढाल था उस पर तो AMW प्रकार की, लेकिन जो उसका पूर्वी ढाल है वहाँ पर क्या होता है, जैसे पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर बारिश अधिक होती है और हवाएं जब उसको पार करके दूसरी पूर्वी ढाल की तरफ उतरती हैं तो वो गर्म हो जाती है, उनमें नमी नहीं रहती है, तो वहाँ पर वो बारिश नहीं कर पाती है, तो इस कारण उसको वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। अगला था उष्ण मरुस्थलीय जलवायु और इसको BWHW। वर्षा काफ़ी कम होती है, यानी 30 सेंटीमीटर से भी कम होती है, तापमान बहुत अधिक रहता है
और यहाँ पर तापांतर भी अधिक रहता है, यानी कि ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु, जिसको दिन वार्षिक तापांतर कहते हैं, इनमें भी अंतर अधिक होता है। जैसे कि आप अपने यहाँ पर भी देख सकते हो कि यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुँच जाता है, लेकिन शीत ऋतु में वही तापमान 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में भी रहता है। इसी तरह दिन और रात के तापमान, जिसको दैनिक तापांतर कहते हैं, उसमें भी अंतर मिलता है। यहाँ पर मरुस्थलीय प्रकार की वनस्पति, जिसमें नागफनी है, कैर है, खेजड़ी है, रोहिडा है, ये सभी पाई जाती है। इसके क्षेत्र राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी गुजरात एवं हरियाणा का दक्षिणी भाग। अब देखो गुजरात का जो उत्तरी भाग है उसमें जैसे कि कच्छ भुज का जो या रण है, कच्छ का रण है, ये सभी क्षेत्र है। इसी तरह हरियाणा का दक्षिणी भाग। अगला आता है शुष्क शीत ऋतु की मानसूनी जलवायु। वर्षा मुख्यतः ग्रीष्म ऋतु में 75 से 200 सेंटीमीटर होती है। और देखो ये जो CWG है, ये जो अपना उत्तर का विशाल मैदान है, उसमें इस तरह की जलवायु मिलती है। और उत्तरी पूर्वी भारत केवल असम में, उत्तरी पूर्वी भारत में केवल जो ब्रह्मपुत्र नदी घाटी है या ब्रह्मपुत्र का जो बेसिन है उसमें मिलती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशंस में इस जलवायु क्षेत्रों के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। CWG कहाँ मिलती है, किस तरह की जलवायु है, तो ये विशाल मैदानों में मिलती है। अगला आता है शीत आर्द्र जलवायु। अरुणाचल प्रदेश का उत्तरी भाग या हिमालय का पूर्वी भाग आता है। और देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, DFC शीत आर्द्र जलवायु, ये अरुणाचल प्रदेश में मिलता है, जो कि काफ़ी बार कॉम्पिटिशन्स में पूछा भी जा चुका है। अगला आता है टुंड्रा जलवायु ET। तापमान यहाँ 10 डिग्री सेल्सियस से कम होता है और यहाँ पर जो बारिश होती है वो शीत ऋतु में हिमपात के रूप में होती है। और इसके क्षेत्र हैं कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के जो 3000 से 5000 मीटर की ऊंचाई के बीच वाले क्षेत्र हैं, उनमें ET या टुंड्रा जलवायु मिलती है। अगला आता है ध्रुवीय जलवायु। तो ध्रुवीय जलवायु E प्रकार की है और यहाँ पर तापमान साल भर 0 डिग्री से कम रहता है और ये हिमाच्छादित प्रदेश है, यानी कि यहाँ पर साल भर पूरे धरातल पर हिम फैली रहती है। इसके जो प्रमुख क्षेत्र वो है हिमालय के पश्चिमी और मध्यवर्ती भाग में 5000 मीटर की से अधिक ऊंचाई, यानी कि ध्रुवीय जलवायु 5000 से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र पे, 3000 से 5000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्र में जो टुंड्रा जलवायु मिलती है। अब देखो ये भारत का मैप है, इसमें आप आसानी से देख सकते हो। सबसे पहले AMW लघु शुष्क ऋतु वाला मानसून, ये पूरा ये पश्चिमी घाट का पश्चिमी तट या पश्चिमी ढाल। इसी तरह फिर ये जलवायु कहाँ मिलती है, इसमें फिर ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। दूसरा आता है AW, ये पूरा देखो जो AW है वो मैंने बताया था कि करक रेखा, यहाँ से जैसे करक रेखा गुजरती है, ये करक रेखा गुजरती है, तो इसके दक्षिण का पूरा प्रायद्वीपीय क्षेत्र। फिर आता है AS में देखो तमिलनाडु का पूर्वी भाग और आंध्र प्रदेश का दक्षिणी पूर्वी भाग। AS जो ग्रीष्म ऋतु में बारिश नहीं होती है, शीत ऋतु में बारिश होती है लौटते हुए मानसून से। उसके अगला आता है BSHW अर्ध शुष्क स्टेपी। तो ये देखो अर्ध शुष्क स्टेपी, और ये जो प्रायद्वीप भारत का आंतरिक भाग है। और फिर इधर ये देखो मध्यवर्ती राजस्थान, पंजाब और हरियाणा का कुछ भाग है। फिर आता है BWHW, इसमें पश्चिमी और राजस्थान, हरियाणा का दक्षिणी भाग और गुजरात का उत्तरी भाग इसके अंतर्गत आता है। अगली थी CWG, ये देखो शुष्क शीत ऋतु वाला मानसूनी प्रकार का जलवायु प्रदेश। ये पूरा देखो यहाँ पर ये जो विशाल मैदान है और यहाँ पर जो ब्रह्मपुत्र नदी असम में बहती है वहाँ पर मिलता है। नेक्स्ट है DFC
जो कि ये देखो अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पर मिलती है। लघु ग्रीष्म ऋतु और ठंडी आर्द्र शीत ऋतु वाला क्षेत्र है ये। अगली आती है ई प्रकार की, जिसमें ध्रुवीय प्रकार की, ई टी प्रकार की, जो कि टुंड्रा प्रकार की है। तो ये है भारत में जलवायु जो प्रदेश है भारत के, और ये कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार है।